इसलिए मुझे लगता है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की खासकर बात करते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो ये मान लें कि यह कोई टापू नहीं है, यह कोई स्वायत्त जगह नहीं है। यह देश का हिस्सा है और भारतीय समाज में है, मुंबई में है, जहां देश के हर कोने से लोग आकर के काम करते हैं। तो इनमें वही सारे दुर्गुण, वही सारी कमियां, वही सारे व्यभिचार हैं जो बाकी समाज में है, उतना ही प्रतिशत है। लेकिन अभी ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया है कि इंडस्ट्री में सब कुछ एंटी नेशनल है और ये लोग पूरी तरह से करप्ट हैं और भारतीय संस्कृति का तो पालन ही नहीं करते, न उस पर चलते हैं। हिंदी फिल्मों का इतिहास अगर देखें और लगातार जो उसकी फिल्में आती रही हैं, उसका एक प्रगतिशील पक्ष, जैसा कि मैंने पहले कहा, रहा है। और यह सांप्रदायिक सौहार्द, देश में एक रसता, देश में एकता, भारतीय विविधता में एकता, इन सारे तत्वों को लेकर चलती रही है। लेकिन अभी पूरा डिस्कोर्स जिस तरीके से गढ़ा गया है और जिसको प्रचारित किया गया है, उसके खिलाफ चली जाती है हिंदी फिल्मों की सोच। इसी को अटैक किया जा रहा है और इसी को निशाना बनाया जा रहा है। और इसके लिए चूंकि यह फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से काबू नहीं हो पा रही है वर्तमान सत्ता और सरकार और पार्टी के कब्जे में, इसलिए अब वे इसे बदनाम करने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस लगने की वजह यह है कि पिछले 6 सालों में उनकी कोशिशों के बावजूद हिंदी फिल्मों में दक्षिणपंथी स्वर नहीं दिखाई पड़ता है। इधर की कुछ फिल्मों में जरूर राष्ट्रवाद का जो एक नवाचार है वो दिखा जरूर, लेकिन वह राष्ट्रवाद के नाम पर आया है, किसी पार्टी विशेष के नाम पर नहीं आया है। पार्टी विशेष की राजनीति और सिद्धांतों पर उसने अमल नहीं किया है। इधर एक आवाज के तौर पर कंगना रनौत उभरी हैं और लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं वो, और इस मसले को उठा रही हैं, जो घेर रही हैं। लेकिन अगर उनके पास पक्के सबूत हैं और जिन पार्टियों का वह जिक्र करती हैं, अगर उन पर उनके साक्ष्य हैं, तो उसकी गवाही ली जानी चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी पक्के तौर पर नहीं है, सब कुछ स्पेकुलेशन है, सब कुछ अनुमान है। और हमें तो लगता है, मुझे खास करके लगता है कि अगर 3 केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उनके निष्कर्ष, उनके नतीजे का हम इंतजार करें। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के क्रिएटिव दिमाग जरूर थोड़े घबराए हुए हैं और स्तंभित हैं कि पता नहीं अगला निशाना कौन हो। और निशाने पर आने की बात जहाँ तक है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो दैनंदिन जीवन में उनके पास भी कमियां हैं, उनकी कमियां हैं जो जग जाहिर हो सकती हैं और वे फंस सकते हैं। इसलिए सभी चुप हैं, एक खामोशी सी ओढ़ ली है लोगों ने। लेकिन यह खामोशी ही एक विरोध है। आप देखें कि पिछले चंद सालों में तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद लोग उनके पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं या वही स्वर नहीं बोल पा रहे हैं। जो कुछ एक चंद चेहरे हैं वो तो लगातार पिछले कई सालों से दक्षिणपंथी राजनीति के समर्थक रहे हैं और प्रवक्ता रहे हैं। अब इधर लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ हस्तियां पाला बदलने के चक्कर में हैं और उसकी कोशिश जारी है। और जैसा कि पिछले दिनों घोषणा हुई, योगी आदित्यनाथ यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना करना चाहते हैं। सैद्धांतिक तौर पर मैं खुद इसका समर्थन करता हूं कि यह होना चाहिए और मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
इस विकेंद्रीकरण में राज्य सरकारें आगे आ सकती हैं। अगर यूपी आ रही है तो हम इसका समर्थन जरूर करें, लेकिन देखना पड़ेगा कि वहाँ की समिति में कौन लोग होते हैं, क्या नीतियां तय होती हैं, किस तरीके से उसको विकसित किया जाता है। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग स्तंभित हैं और खामोश हैं, वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जो कुछ एक स्वर बोल रहे थे उनके खिलाफ ट्रोल होता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो अभी ये तमाशा और चलता रहेगा और ये बातें और होती रहेंगी, लेकिन एक खतरा तो ज़रूर है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री न्यू नॉर्मल होने के बाद से वही नहीं रहेगी जो मार्च के पहले थी। बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बदल जाएगा हिंदी सिनेमा का स्वरूप भी।